देखिए क्वेश्चन है, a solid sphere of radius r has a charge q distributed in its volume with a charge density rho is equal to k r की पावर a। पहली बात तो सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है बताइए, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सॉलिड स्फीयर में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने जो पढ़ा है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था, ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला याद किया था सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर एक था k q स्मॉल r बाय कैपिटल R क्यूब इनसाइड में। वो फॉर्मूला कब वैलिड था, जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। बट यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पता है क्या, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज खुला खुला है, यहाँ पे चार्ज फिर मतलब बहुत जैसे मतलब कुछ ऐसा है इसके अंदर कि इसको ना शेल्स की फॉर्म में सोचो, एक शेल तो ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, ऐसे शेल्स की फॉर्म में सोचा आपने इसको, ठीक है, शेल्स की फॉर्म में सोचा आपने इसको। यहाँ पे चार्ज सबसे कम मतलब खुले खुले होंगे चार्ज, यहाँ पे चार्ज भीड़ भड़ाका होगा, यहाँ पे और भीड़ भड़ाका होगा, जगह भी ज्यादा, भीड़ भड़ाका भी ज्यादा, जगह भी ज्यादा है और भीड़ भड़ाका भी ज्यादा ही है। और यहाँ पे और भी भीड़ भड़ाका, जगह और भी ज्यादा है बल्कि को, फिर भी समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। यहाँ पे बताइए और भी भीड़ भड़ाका है, जगह देखो कितनी बड़ी है, फिर भी और भी ज्यादा मतलब चार्ज बहुत बहुत नजदीक नजदीक है। और यहाँ पे और भी नजदीक, यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है चार्ज ही चार्ज है, कुछ जगह ही नहीं है, यहाँ पे खाली जगह पैर रखने को जगह नहीं है, सिर्फ चार्ज ही चार्ज है। समझ रहे हो बात को, चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो एक डिफरेंट केस आया नहीं आ गया। हमने जो केस किया था नॉर्मल जो इजी और एवरेज जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, ये एक टफ क्वेश्चन होगा, इसके अंदर ये कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो जो चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे वो आएगी कि r की पावर a, इज नंबर, कौन से नंबर, मतलब 2 मान लो इसको, 3 मान लो यार। ये r की पावर क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दे सकता है, a की वैल्यू। तो नंबर 1 k कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू जैसे बढ़ेगी रो बढ़ेगा। अरे यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना डेंसिटी। तो एक यूनिक केस आ गया, डिफरेंट केस आ गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 इज 1/8 टाइम्स r इक्वल टू, इसने कह रहा है कि लेकिन ये a की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है, कुछ ऐसी रखनी है कि यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, तो मिड पॉइंट पे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E/8। यहाँ पे अगर E है तो r/2 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E/8 है। तो ये बताना इस A की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये भी कह सकता था कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और r/2 पे है E/4। अब बताओ A की वैल्यू, एक क्वेश्चन ये बनता था। ये भी कह सकता था यहाँ पे अगर E है तो r/4 की डिस्टेंस पे E/8 है। अब बताओ A की वैल्यू क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। वो तो आगे बात समझ में आपको, कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व। सुनो, इस क्वेश्चन का मैं एक जनरल तरीका आपको अभी बता दूंगा, मतलब आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा, आप विद इन ए मिनट सोल्व कर देंगे, ठीक है ना, विद इन ए मिनट सोल्व हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो। सुन लो कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए, इसको समझाने के लिए मुझे पहले कुछ और समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली समझा ही नहीं रहा, मैं कुछ और समझा रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से समझो, फिर उसके बाद इसके ऊपर आएंगे हम। मैं इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ 2-3, ठीक है ना, और वो इजी क्वेश्चंस करके हम इस पे आएंगे फिर से। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है। पहले क्या था, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, अब चार्ज डेंसिटी क्या है, वेरिएबल, ठीक है। ये जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। पहली बात तो ये कि सपोज ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मान लो ये वाली चार्ज डेंसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है चार्ज डेंसिटी। तो और इसमें ना ये बताइए यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
कितना होता है यार स्मॉलर डिस्टेंस पे? टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्या है, रेडियस कितना है आर। तो स्मॉलर डिस्टेंस पे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ यार। अब जिसको ये तो फॉर्मूला तो पता भी नहीं है तो वो क्या करेगा इसको यार, उसके लिए आइडोस होगा कि नहीं होगा ये वाला? हाँ क्या हो गया बताओ, के क्यू बाय है, ये के क्यू आर बाय आर क्यूब। कितने बच्चे कह रहे हैं? के क्यू आर बाय आर क्यूब होगा? कितने बच्चे कह रहे हैं? ठीक है, ये बाकियों का मैं क्या करूं यार, बाकियों की धोख मारने का मन कर रहा है। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला पता नहीं है, जो 10 बार तो बेसिक पॉइंट में सुन चुके, 10 बार टेस्ट ले चुके, 10 बार कॉपी में लिखवा चुके, कॉपी में तो एक बार लिखवाया था, 10 बार क्लास में बोल चुके हैं, 10 बार कॉपी में क्लास में बोल चुके हैं। अपने को फॉर्मूला पता नहीं, जो एडवांस लेवल करूंगा मैं IIT 2009। चलो अब देखो, इसलिए मैंने क्लासरूम में से क्वेश्चन हटा दिया, ना तो मैं क्लासरूम में भी करवा सकता था ना, मुझे पता है इस बात का। इसको करने के चक्कर में सब साफ हो जाएगा उसका। देखो इसमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दो फॉर्मूले होते हैं, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये होता है रो मतलब इसकी डेंसिटी की टर्म्स में, ये वॉल्यूम मास डेंसिटी की टर्म्स में, और एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो जाएगी। चाहिए कह दो, चाहिए कह दो। और एक बात बताऊं, ये वाला फॉर्मूला इसी से निकल के आया है। कैसे निकल के आया है सुनो आप, ये कैसे निकल के आया है, आप कर लोगे ना यार? ये कर लेंगे सर, कर लोगे इसको 4 पाई, मतलब इसको कर लोगे आप? कर लेंगे सर। देखो आ जाएगा, के को लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू इनटू स्मॉल आर बाय आर क्यूब। अब इसको ना 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब ये 4/3 पाई, अब इसको ऐसा करो क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब को अलग से लिख लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा आर बाय नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, 3 नोट जाएगा ना यहाँ पे। अब इसको क्या लिख सकते हो, रो चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम क्या होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, हो गया ना प्रूफ ये। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, इससे निकल के आया। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये तो ना बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए फॉर्मूला कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब होती है, या फिर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये वाली बात अगर मैं पूछ दूं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये क्या पूछ दी, छोटी मोटी बातें यार, नीट IIT लेवल की तैयारी हो रही है, बातें पूछ रहे छोटी छोटी, ऐसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? चलो सुनो, ये आया कहाँ से, पहले ये समझना पड़ेगा, पहले ये समझना, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये समझने की जरूरत है कि आया कहाँ से, तब जाके वो समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं समझाता हूँ ये आया कहाँ से। चलो इसके लिए आप एक काम करो, यहाँ पे अपने मन में एक ये लाइन ये ऐसे बना लो, इसको मेरे मन में ऐसे काट लो इसको, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फीयर काट लिया, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फीयर काट लिया, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इस अंदर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं होगा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, लेकिन बाहर वाले चार्ज की वजह से नहीं होगा। पहले तो ये बात दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा रूल है कि अगर चार्ज स्फेरिकल शेप में हो तो उस स्फेरिकल शेप की वजह से अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जैसे होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर में ये यूनिस्फेरिकल शेप में चार्ज फैला हुआ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसको थोड़ा सा मोटा कर दो, इस शीट को ऐसे, यहाँ पे ऐसे है, ये एक मोटी शीट है लेकिन चार्ज स्फेरिकल शेप में फैला हुआ है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मोटा कर दो, ठीक है। स्फेरिकल शेप में चार्ज फैला हुआ है, किस शेप में फैला हुआ है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अंदर। आ रही है बात समझ में आपको, अंदर जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बात बताओ, इसके दो हिस्से कर लो आप, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया ना, आप इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे कि ना इसको ऐसा करो, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये हो गया, और एक इसमें से हटा लिया, इसको अलग कर लिया,
ये पॉइंट यहाँ पे है पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट यहाँ बना दिया। एक तो अंदर वाला पार्ट हो गया और एक बाहर वाला पार्ट हो गया। अंदर वाला पार्ट ये हो गया, बाहर वाला पार्ट ये हो गया। ये खाली जगह बच गई, इसमें से निकाल के यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। तो अब यहाँ इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इसकी वजह से है, और इसकी वजह से क्या है बताइए, जीरो। समझ गए बात को? चलो अब पहले तो ये चार्ज देखो कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला चार्ज। एक बात बताइए, इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना वॉल्यूम है बताइए, इतने वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है क्यू का, कितना चार्ज है क्यू का। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब का। तो ये वाला कितना बताइए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या बताइए, 4/3 पाई। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या है कि नहीं क्या बताओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ये क्या है बताइए, चार्ज है। ये चार्ज, ये वाला चार्ज आया, मतलब ये अंदर वाला चार्ज आया ये। और यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है ना, इसको सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो। इस चार्ज को कहाँ पे मान लोगे, सेंटर पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। तो फॉर्मूला लगाओ आप, के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाओगे फॉर्मूला। के क्यू, क्यू की वैल्यू ये वाली पुट करोगे आप, क्यू की वैल्यू पुट हो जाएगी क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब हो गया ना प्रूफ। ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला कि ये कहाँ से आया, इस चीज का डेरिवेशन है ये वाला। के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब कहाँ से आया था। ये बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा डेरिवेशन, कंपटीशन में कभी नहीं आएगा, बट इसको समझने के लिए इसकी थोड़ी जरूरत थी तो मैंने बता दिया। अब सुनो अगली बात, ये मैं हटा दूं ना, ठीक है, जिसने नोट करना था कर लिया। अब सुन लो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब इसको करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करो, यहां से r/2 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे का एक स्फीयर काट लो ऐसे। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया आपने, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे कर लिया आपने। ये खाली जगह है और यहाँ पे क्या बताइए, चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पे ये चार्ज, ये वाला स्फीयर काट के यहाँ रख दिया, ठीक है जी। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है फंसा हुआ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, बस इस पोर्शन की वजह से होगा। इस पोर्शन की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ इस पोर्शन। अब ये लेकिन ये टोटल अंदर चार्ज कितना है ये देखना है बस, वो बाय इंटीग्रेशन निकलेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है, चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो इसलिए इसके अंदर का टोटल चार्ज बाय इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो अंदर का टोटल चार्ज देख के उस टोटल चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान लोगे, फिर फॉर्मूला लगा दोगे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर वाला, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और फिर सरफेस पे पूरे स्फीयर का चार्ज निकाल लोगे कितना है, फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लोगे, वो E/8 हो जाएगा, मतलब उनको मतलब इक्वेट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा वहाँ से। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। एक काम करो, यहाँ से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक शेल काट लो, शेल, और इससे एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा वैसे भी, ठीक है ना। इससे एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, वो रिजल्ट याद कर लेना। ऐसा क्वेश्चन है तो तुरंत टिक मार्क कर दोगे आप, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं पता, मतलब जिस तरह, क्योंकि उस टाइम याद करते थे ये सारी चीज़ें। फिजिक्स भी शायद उस टाइम मैं जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर देता था स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे रिजल्ट याद करने पड़े दुनिया भर के। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं इसका रिजल्ट निकाल किसी को याद रट्टा मार लेता था उसी का। रिजल्ट कई सारे याद करते थे और उसी टाइम उसको याद हो गया, मतलब बिल्कुल कभी भूलते ही नहीं थे फिर उसको, क्योंकि वही चीज़ें तो यूनिक होती थी, वही वाली चीज़ें तो बाकी बच्चों से आपको अलग हटके करेंगे ना। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायो में या मैथ्स में 5-6 हज़ार रिजल्ट तो आप वैसे भी याद करते हो जनरली, 5,000, तो वहाँ पे 500 रिजल्ट और आपने अपने बना के याद कर लिए, तो आप बाकी बच्चों से आगे नहीं निकल जाओगे। जो टीचर करवाए वही वाले रिजल्ट थोड़ी याद करने होते हैं। अब सुन लो, अब देखो आप एक शेल काट लो यहाँ से, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस कितनी है बताइए, dx। कितनी मोटाई काट ली है, dx। तो ये जो स्ट्रिप काटी है आपने, इसको 3D में सोचो आप, 3D में एक शेल है ये, तो ये 3D में एक शेल है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, dv का वॉल्यूम हो जाएगा, कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका, dv की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई x क्यूब। इसका ना सरफेस एरिया देखो, वॉल्यूम नहीं देखना, सरफेस एरिया देखना है, 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एरिया कितना होगा इसका, और इंटू dx कर दो। ये आपके पास जो ये वाली शेल कटी है ना,
इसका वॉल्यूम आ गया। हाँ जी, इसका वॉल्यूम आ गया ना आपके पास है। कैसे आया इसका वॉल्यूम बताओ। आपने यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक शेल काटी, dx मोटाई की, 3D में शेल सोचो आप, उस शेल के सरफेस एरिया को dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला वॉल्यूम आ गया। इस शेल का वॉल्यूम आ गया dv का, आ गया वॉल्यूम dv का। समझ में आया तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, dv का वॉल्यूम आ गया। समझने की कोशिश करो, लिख लो इसको, बात खत्म बस। अब एक काम करो, रो से मल्टीप्लाई, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो रो से, तो ये dq आ जाएगा इसका चार्ज। कितना चाहिए यहाँ पे, रो इंटू dv, वॉल्यूम चार्ज है उसी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज आ जाता है। तो इससे जो चार्ज आएगा, रो की वैल्यू, रो ये रहा कि r लिख दो चाहे x लिख दो, x की पावर a, क्योंकि मैं x की फॉर्म में ले रहा हूँ ना, x की पावर a इंटू 4πx² dx, ठीक है ना। फिर इसको, ये dq आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके a/2 तक। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, 0 से लेके r/2 तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू r/2 तक। इसको इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा बताइए इसको, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट, इसको इंटीग्रेट करके आंसर बताओ कितना आता है।
बोला था अरे नहीं आए अभी टाइट है फिर तो मम्मी लेती है मैं तो क्या पूछा हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है इसका? इसके अंदर काम करो, इसमें कौन बाहर ले रहे हैं? के 4 पाई को बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या आएगा भैया? पावर 2 प्लस x की पावर a a प्लस 2, ये पूरा एक नंबर है, a भी एक नंबर है यहाँ पे, dx। तो k को लिख क्या लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो k को, यस सर 4 पाई से 4 पाई किया, अंदर क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन। तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x की पावर a प्लस 3 डिवाइडेड बाई में a प्लस 3 ये क्या आ गया आपके पास? 4 जाएगा निकल के, ये क्या निकल गया आपके पास? लिमिट तो पुट करोगे यार, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके r/2 तक। यस सर अब पहले तो पुट करोगे r/2 इसकी जगह। अच्छा a/3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, a प्लस तो q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? q की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 1 में एप्सिलॉन नॉट, a प्लस 3 तो बाहर ले लिया आपने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बताइए? r की पावर r/2 की पावर आएगा ये, r/2 की पावर माइनस 0 की पावर a/3 a प्लस 3, यहाँ पे आएगा 0 की पावर, क्या आएगा आपके पास? सोल्व कितना बनेगा ये? r की पावर a प्लस 3 बाई में 2 की पावर a प्लस 3, क्या बन जाएगा आपके पास? ये क्या निकल गया है आपके पास वैसे? टोटल चार्ज टोटल चार्ज किसके कहाँ से कहाँ तक का? 0 से लेके r/2 तक का, r/2 तक का। अब r तक का निकालो चार्ज, इसी में लिमिट चेंज कर दोगे बस आप, ठीक है ना। ये क्यों आते क्या ना, ये तो किसका ये हाफ का, ये क्यों फुल स्फीयर का, क्या निकलेगा ये फुल स्फीयर का? हाँ जी 1/एप्सिलॉन नॉट a प्लस 3 r की पावर a प्लस 3 माइनस में 0 की पावर a प्लस 3, मतलब समझ रहे हो ना बात को? अब सुनो अगली बात, नेक्स्ट बात सुनो। इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या किया कि r की पावर a प्लस 3 कर दिया, माइनस 0 कर दिया, ये चार्ज निकल गया है किसका था? ये फुल का निकल गया ना आपके पास, ये 0 से लेके r तक का चार्ज निकल गया टोटल, और 0 से लेके r/2 तक ये निकल के आया था। अब एक काम करो, इलेक्ट्रिक बिल लिखो इसकी वजह से। पहले तो हाफ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा बताइए आप? हाफ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा इसके अंदर? हाफ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक बिल हो जाएगा यहाँ पे e ड्यू टू हाफ, कितना जाएगा भैया? हाफ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक बिल कितना जाएगा इसके अंदर?
यहाँ पे हाफ वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाय चार्ज की वैल्यू कितनी लिखोगे आप यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू लिखोगे आप यहाँ पे हाफ वाले की वजह से बताइए कितना हो जाएगा इस केस के अंदर, आर की पावर ए प्लस 3 डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3 2 की पावर के क्यू बाय आर स्क्वायर किसे लिखोगे आर बाय 2 का स्क्वायर, क्या लिखोगे भाई यहाँ पे आर बाय 2 का स्क्वायर। कुछ बच्चों के ना ये क्लास लेवल की है नहीं तो कोई बात नहीं, आ जा तो कर लो, आगे से अलग से करा देंगे। तो ये हाफ है तो दिमाग में सत्ता नहीं सोचेगी जब ये समझ तो आ नहीं रहा होगा चल क्या रहा है भाई अपने को, ये तो पता नहीं कि एक यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर है तो सरफेस से एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू, अपने को इस बात में तो पता नहीं, अपने कर रहे हैं ये 2 किलो तो जिम में उठता नहीं है 100 किलो लेके बैठ गया, बताओ इसके अंदर सुनो आप, ये हाफ हो गया हाफ की वजह से, और फुल की वजह से बताइए कितना हो जाएगा, अरे फुल स्फीयर की वजह से सरफेस पे मतलब सरफेस पे कितना होगा के इंटू टोटल चार्ज कितना है हैवी बोरा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3 ये चार्ज हो डिवाइड बाय में आर के दिया गया। अब ये वाली जो वैल्यू है ना इसका 1/8 है, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/8 है, ठीक है ना। इसके अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका 1/8 है, करते हैं हम इसको, इसको बराबर कर दो ना यार, इसको उठा देते हैं क्योंकि बाकी फिर बताने जरूरत ना पड़ जाए। इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर बाय 4 ना, आर स्क्वायर बाय 4 तो 4 बाय आर स्क्वायर बन जाएगा, फिर 4 बाय ये वाली वैल्यू इसका क्या 1/8 तो 1/8 पहले ही लिख लो, ये 1/8 पहले ही लिख लो आप, फिर ये लिखो के इंटू आर की पावर ए प्लस 3 डिवाइड बाय में अपॉन 1 करोगे आर स्क्वायर बाय कितना बन जाएगा इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। इसको सोल्व करो, यहां से ये निकल के आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया नहीं हो गया, कैसे क्या गया कि नहीं गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया कि नहीं गया, आर की पावर ए प्लस 3 गया कि नहीं गया, हैवी ये बचिया 4/2 की पावर ए प्लस 3 इज इक्वल टू 1/8। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है आपको, तो कैसे करोगे बताइए इसको सोल्व, 32 कर लो इसको 2 की पावर ए प्लस 3, इसको 2 की पावर क्या लिखूं 2 की पावर ए प्लस 3, ए प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गया से 2। रिजल्ट बताओ अब क्या रिजल्ट याद करें इसका, इसका रिजल्ट पता बनाने के लिए आप रिजल्ट बना सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें मैंने इसको ना r/2 लिख लिया, मतलब इसको मैं r/2 ना लिखूं, इसको क्या लिख लूं r/2 की जगह x लिख के छोड़ दूं सिर्फ x, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x का और एक फुल का होगा, और इसमें तो 1/8 टाइम्स लिख दिया सीधा आपने, n टाइम्स कर दो उसको क्या कर दिया जाए m टाइम्स, तो वहां से एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और वो जो रिजल्ट है ना वो याद अगर आप कर लोगे तो फिर बाय द वे क्वेश्चन आ गया, और अगर आ गया बाय द वे गलती से क्वेश्चन आ गया तो ये समझ लो कि बाकी पब्लिक है तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आएगी, या फिर वो उस क्वेश्चन के पीछे उसने 5-7 क्वेश्चन का टाइम खराब किया, मिलेगा दुनिया को बताने क्या होगा। सुन लो डिमांड है सर आपकी,
इस बार आ गया ना? कंपनी का लग रहा है। सही कह रहे हो। ये ब्लॉक हो गए कैसे? सेम नंबर सारे सेम नंबर कर दो। Yes, silent. साइलेंट कर दो सर। को दीवार पे मारोगा। चलो इसका देखो, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किसी बच्चे को रियल में वो चाहिए, मतलब बाकी बच्चों से तभी आती है रैंक 1 2 ऐसे थोड़ी निकलती हैं। उन्हीं बच्चों की निकलती है, उनको बहुत कुछ है, टीचरों से ज्यादा उन्होंने अपने रिजल्ट बना के याद कर रखे होते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने ये अब इसका रिजल्ट खुद बना के याद कर लो यहाँ से एग्जिस्टेंस पे, क्योंकि टीचर मतलब सबके बस की बात नहीं होती ना। ये सब रिजल्ट बना याद, फॉर्मूले तो याद नहीं होते अपने को, जो रोज पेपर में आते हैं हर बार इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से रिजल्ट बना के नई चीज़ जो किसी किताब में दे रखी है, वो याद करने का टाइम किसके पास है? ठीक है ना? तो ये चीज़ है। या फिर आप ऐसा करो, किसी को 2-3 बार सोल्व करके देख लो, ताकि पेपर में आए तो सोल्व करने में टाइम ना लगे आपको। वो सबसे ज़्यादा बेटर है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, इसका आंसर पता लग गया। A = 2। पीछे कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर।